पहले अध्याय में अर्जुन भगवान के समक्ष तर्क रखते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, क्यों नहीं युद्ध करूँगा। अनेक तर्क प्रस्तुत करते हैं कि ये मेरे स्वजन हैं, ये मेरे गुरु हैं द्रोणाचार्य, और ये मेरे पितामह हैं। ऐसे अनेक प्रकार की बातें भगवान के समक्ष अर्जुन प्रस्तुत करते हैं। तो पहला अध्याय लगभग अर्जुन भगवान के समक्ष बोलते रहते हैं, और अंत में जब अर्जुन दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में आते हैं तो उसमें कहते हैं कि हे कृष्ण, अब मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मैं कृपणता को प्राप्त हो रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यह मैं विचार नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए हे कृष्ण, अब मैं आपका शिष्य बनना स्वीकार करता हूँ, इसीलिए आप मुझे क्या दीजिए, ज्ञान दीजिए। ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। अर्जुन और कृष्ण दोनों मित्र हैं, सनातन सखा हैं, सनातन मित्र हैं, लेकिन जब तक अर्जुन सखा भाव में भगवान के समक्ष बोल रहे हैं तब तक भगवान ने ज्ञान नहीं दिया, तब तक भगवान चुपचाप अर्जुन की बातों को सुनते रहे। लेकिन जैसे अर्जुन ने स्वीकार किया कि हे कृष्ण, अब मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, कृपा करके मुझे बताइए, मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करता हूँ, अब मैं आपका शिष्य बनता हूँ, इसीलिए आप क्या करो, मुझे ज्ञान दीजिए। तब भगवान ने क्या किया, अभी तक अर्जुन के हाथ में माइक है, अब भगवान ने अपने हाथ में माइक लिया कि अब मैं बोलूँगा। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा। तो आज के श्लोक में भगवान अर्जुन को डांट मार रहे हैं। अर्जुन को भगवान क्या बोलते हैं, अश्वत्यान्न अन्न शोषस्तम प्रज्ञावादश्च भाषसे, कि हे अर्जुन, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। अर्जुन को भगवान डांट मार रहे हैं कि हे अर्जुन, आप तो पंडितों की तरह बात कर रहे हो एक तरफ, और हो एक नंबर के मूर्ख। आप उनके लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने यहाँ पर गुरु का पद संभाला। भगवान आज गुरु के पद पर विराजमान हो गए और अपने शिष्य अर्जुन को भगवान ज्ञान देने जा रहे हैं। तो अर्जुन के अंदर जो कमी है भगवान ने बतलाई। तो जो वास्तविक गुरु होते हैं, वास्तविक गुरु वही होता है जो शिष्य की कमी को बताता है। गुरु का ये कर्तव्य है कि अपने शिष्यों की कमियों को बताए, उनकी कमी को देखें। तो अर्जुन की कमी क्या है, क्या कमी है अर्जुन की? अर्जुन की कमी यही है कि जिन के लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए क्या कर रहे हैं अर्जुन, शोक कर रहे हैं। ये उनकी कमी है। किन के लिए शोक करते हैं अर्जुन? शरीर के लिए, अनित्य वस्तुओं के लिए शोक कर रहे हैं कि ये मरेंगे तो क्या होगा। अर्जुन की ये कमी है। तो भगवान ने तुरंत गुरु का पद संभाला और अर्जुन की कमी पर सीधा प्रहार किया कि हे अर्जुन, आप पंडितों की तरह बातें करते हो, लेकिन आप क्या हो, मूर्ख हो। जो विद्वान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, नान शोचन्ति पंडितः, वो न तो जीवित के लिए और न मृत के लिए शोक करते हैं। तो अर्जुन की कमी क्या है, वो जीवित व्यक्तियों के लिए शोक कर रहे हैं जो सामने खड़े हैं। और युधिष्ठिर महाराज की कमी क्या हुई, जब सारे कौरवों का संहार हो गया तो उनकी मृत्यु पर शोक करते हैं युधिष्ठिर महाराज। उनको इतना शोक हो गया कि भगवान भी उनके शोक को दूर नहीं किए। फिर भीष्म पितामह के पास ले जाना पड़ा भगवान कृष्ण को, और भीष्म पितामह के द्वारा जो उपदेश सुने उसके कारण जो है, उनके उपदेशों के प्रभाव से युधिष्ठिर महाराज का शोक दूर हुआ। तो एक जीवित हैं उनके लिए शोक कर रहे हैं अर्जुन, एक मरने के बाद शोक कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। तो जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए शोक कर रहे हैं। ये अर्जुन की सबसे बड़ी कमी भगवान आज के श्लोक में बतला रहे हैं। तो गुरु का ये प्रधान कर्तव्य है कि शिष्यों की कमी बताएं। इसका मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति गुरु बन जाए कि मैं इसकी कमी बताऊंगा, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं इसकी
कमी बताऊंगा, नहीं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कादंबरी में बतलाते हैं कि यदि किसी भक्त के अंदर या किसी के अंदर कोई दोष दिखता है, कोई कमी दिखती है, तो हमें उसकी निंदा नहीं करनी है। निंदा या उस कमी को कौन बताएगा? जो गुरु हैं, जो श्रेष्ठ वैष्णव हैं, वो उस कमी को बताने के अधिकारी हैं। एक सामान्य जो साधक है, जो नवदीक्षित भक्त है, जो कनिष्ठ अधिकारी है, यदि वह कमियां देखेगा, कमी बताने का प्रयास करेगा, तो निंदनम दोष कीर्तनम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन करते हैं। केवल निंदा की ही कीर्तन करेगा। जो श्रेष्ठ वैष्णव हैं, जो मध्यम अधिकारी हैं, जो गुरुजन हैं, वो कमी को देखने के अधिकारी हैं। वो शोधन करेंगे उसका, वो सुधार करेंगे उसकी कमी का। सामान्य साधक के लिए ये नियम नहीं है, या सामान्य मनुष्यों के लिए ये नियम नहीं है कि भगवान ने गुरु का पद संभाला तो उन्होंने कमी देखी तो हम भी कमियां देखना शुरू कर दें। ऐसा नहीं। कम से कम कमी देखने के लिए आपको मध्यम अधिकारी तक पहुंचना होगा, या गुरु के पद पर आपको पहुंचना होगा, तब आप किसी के अंदर कमी का शोधन कर सकते हो, किसी के अंदर कमी देखकर उसका शोधन कर सकते हो। तो नहीं तो निंदनम दोष कीर्तनम ही होगा। तो श्री भगवान अर्जुन के अंदर कमी देख रहे हैं, और शिष्य को भी ऐसा होना चाहिए। शिष्य का जो कर्तव्य है, गुरु के मुख से अपने कमी को सुनने का अभ्यस्त होना चाहिए। यही यथार्थ शिष्य है। जो शिष्य अपनी कमियों को नहीं सुन सकता है, वह शिष्य बनने योग्य नहीं है। गुरु हमेशा शिष्य की कमियों को बताएगा। जैसे श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि जब श्रील वेद व्यास जी महाभारत और पुराणों की रचना, समस्त वैदिक साहित्यों की रचना कर चुके हैं, यहाँ तक कि महाभारत की भी रचना कर चुके हैं, उसके पश्चात भी उनको शांति नहीं मिलती है। वो चिंतित अवस्था में बैठे रहते हैं, शोक में रहते हैं। उसी समय नारद जी वहाँ पर आते हैं, और नारद जी से वो पूछते हैं कि हे नारद जी, हे गुरुवर, आप तो सर्वश्रेष्ठ भगवान के महान भक्त हैं, कृपा करके मेरे अंदर कमियां बताइए कि मेरे अंदर क्या कमी रह गई कि मैंने इतने वैदिक शास्त्र लिखे, 17 पुराण लिख डाले, महाभारत की भी रचना कर दी है, लेकिन मुझे अभी भी शांति नहीं मिलती। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी महसूस हो रही है। तब नारद जी ने व्यास देव की कमी बताई व्यास देव जी को। व्यास देव जी कौन है? साक्षात भगवान नारायण के सत्यावेश अवतार हैं, और जगतवासियों को शिक्षा देने के लिए व्यास देव जी ऐसा अभिनय कर रहे हैं। तो व्यास देव जी क्या करते हैं? नारद जी से कहते हैं कि मुझे कमी बताइए, क्या कमी रह गई? तब नारद जी कहते हैं कि आपने समस्त शास्त्रों में, पुराणों में, महाभारत इत्यादि ग्रंथों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बहुत महिमा गाई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति की आपने महिमा नहीं गाई। आपने लोगों को और कंफ्यूज कर दिया और उलझन में डाल दिया कि जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है भगवान की भक्ति, कृष्ण की भक्ति, उसके विषय में आपने कोई पृथक रूप से वर्णन नहीं किया, उसकी महिमा को आपने प्रकाशित नहीं किया। इसीलिए आप क्या हैं? अशांत हैं। ये आपकी कमी है। तो नारद जी गुरु हैं और अपने शिष्य व्यास देव जी की कमी को बता दिया। तो ये यथार्थ गुरु का कर्तव्य है अपने शिष्यों की कमी बताना, और शिष्य भी तैयार रहे अपनी कमियों को सुनने के लिए। तब नारद जी की कृपा से व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवतम महापुराण की रचना किया, जिसमें केवल क्या है? प्रेम पुमर्थो महान, जो पंचम पुरुषार्थ प्रेम है, उसी का वर्णन उसमें किया गया श्रीमद् भागवतम में। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसको झाड़ू मार के बाहर फेंक दिया। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम,
तो भागवत पुराण क्या है? निर्मल है, अमल पुराण है। उसमें केवल और केवल प्रेमा भक्ति, शुद्ध भक्ति और भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया। प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक स्कंद, प्रत्येक अध्याय में केवल भगवान की शुद्ध भक्ति का वर्णन और कृष्ण की भक्ति की महिमा का वर्णन उन्होंने श्रीमद् भागवतम में किया। तो उसके पश्चात जो उनको आनंद की अनुभूति हुई। तो यहाँ पर हमको ये शिक्षा मिलती है। ऐसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के आध्यात्मिक गुरु हैं। गुरु वही बन सकता है जो शिष्यों की कमी देखने में क्या हो? निपुण हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी गुरु बन जाएगा। गुरु बनने के अधिकारी कौन है? गुरु वही है जो भगवान कृष्ण का भक्त है। जय कृष्ण तत्ववेत्ता तस्यै गुरु है। जो कृष्ण तत्व को जानने वाला है वही वास्तव में गुरु है, और कोई गुरु नहीं हो सकता है। तो गुरु क्या होता है? निपुण होता है। अपने शिष्यों के अंदर कमी देखता है, एकदम निपुण। छोटी सी छोटी कमी और बड़ी सी बड़ी कमियों को देखने में निपुण होते हैं। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी जब अपने गुरुदेव शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से मिले, तो शिला सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने उनको देखते ही कहा, आप तो इतने योग्य व्यक्ति हो, लेकिन जवान भी हो, युवा भी हो। आप लोग को क्या करना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु की वाणी को सर्वत्र प्रचार करना चाहिए, विश्व भर में। आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते हो? तो शिला भक्ति सिद्धांत जी ने ये कमी दिखाई। ऐसे ही मायापुर में जब शिला भक्ति सिद्धांत जी ने योगपीठ मंदिर का निर्माण कराया, चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है वहाँ पर बहुत भव्य मंदिर का निर्माण कराया। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के 2 शिष्यों ने उस मंदिर निर्माण के लिए दान दिया था, और शिला भक्ति सिद्धांत जी ने उनके दान, उनके धन से जो है इतना भव्य योगपीठ मंदिर का निर्माण किया। लेकिन जिन शिष्यों ने दान दिया था उनके मन में क्या आ गया? कुछ अहंकार आ गया कि हमारी वजह से जो है ये मंदिर बना है, हमने दान दिया है इसीलिए क्या है ये मंदिर बना है। अब हम शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को, अपने गुरु जी को कुछ भी बोलेंगे तो मान लेंगे, क्योंकि हमने तो दान दिया है। अब वो हमको कुछ नहीं बोल पाएंगे, हम जैसा कहेंगे वैसा मानेंगे। तो इसी भावना से एक दिन शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी से मिलने के लिए गए, बड़े गर्व से कि हमने दान दिया है, हमने मंदिर बनाया है, हमारी वजह से मंदिर बना है। लेकिन शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद मुक्त महापुरुष हैं, वो तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, उनसे कुछ नहीं छुपा है। जैसे ही वो शिष्य शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के समक्ष आए, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने कहा, देखते ही बोला कि हम इस जगत में ईंट पत्थर के कारीगर बनने नहीं आए हैं, हम तो चैतन्य महाप्रभु के वाणी के वाहक मात्र हैं। ऐसे वचन बोलकर उनके अहंकार को खत्म किया, यानी अपने शिष्यों की कमियों को दूर किया कि हम कोई ईंट पत्थर के कारीगर बनने नहीं आए हैं, हम तो चैतन्य महाप्रभु के वाणी के वाहक मात्र हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, हरे कृष्ण बोलो, हरे राम बोलो, हरे कृष्ण बोलो, हरे राम बोलो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।